नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ, जहां लिंक रोड नंबर 3 पर नगर निगम के कर्मचारियों ने मारपीट की है। नगर निगम की गाड़ी ने युवक और युवती को टक्कर मार दी थी। विवाद के बाद नगर निगम कर्मचारियों और युवक के बीच मारपीट हो गई। युवक का आरोप है कि नगर निगम के कर्मचारियों ने महिला के साथ बदतमीजी भी की है। महिला को धक्का देकर गिराने का आरोप है निगम के कर्मचारियों पर। तो ये बड़ी खबर है भोपाल से, जहां निगम कर्मियों ने बताया जा रहा है कि एक दंपति के साथ मारपीट की है और लिंकन रोड नंबर 3 पर यह मामला सामने आया है। नगर निगम के कर्मचारियों पर मारपीट का आरोप लगा है। न्यूज 18 संवाददाता जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। जितेंद्र, मारपीट हो गई, स्वाभाविक है कि छोटा सा मामला, लेकिन बताया जा रहा है कि महिला के साथ भी बदसलूकी हुई है। क्या और डिटेल इस मामले से जुड़ी हुई? जी, ये नगर निगम के कर्मचारी हैं, ये एक युवक के साथ मारपीट करते हैं। पहले इस वाहन से उन्हें टक्कर मारी। जो वाहन पर एक महिला और युवक जा रहे थे, नगर निगम के वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी, उन्हें नीचे गिरा दिया। उसके बाद जब युवक के साथ उन्होंने बाद में मारपीट भी की, किस तरह से सड़क पर गुंडे बदमाशों की तरह ये नगर निगम मारपीट टक्कर। ठीक, जितेंद्र, आवाज आपकी नहीं पहुंच पा रहे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। अनूपपुर से बड़ी खबर है। शारदा नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई का छापा पड़ा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये छापेमारी हुई है। सीबीआई की टीम जब्त करेगी दस्तावेज। नर्सिंग कॉलेज की हर पहलू की जांच जारी है। तो ये बड़ी खबर है अनूपपुर से, जहां छापेमारी हुई है। शारदा नर्सिंग कॉलेज में सीबीआई ने छापा मारा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है सीबीआई ने। सीबीआई की टीम अब यहां मौजूद दस्तावेज जब्त करेगी और नर्सिंग कॉलेज की हर पहलू से जांच कर रही है सीबीआई की टीम। तो ये तस्वीरें अनूपपुर से। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये बड़ी खबर अनूपपुर से, जहां सीबीआई ने दबिश दी है। शारदा नर्सिंग कॉलेज में छापा मारा है सीबीआई ने। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई का ये बड़ा एक्शन है और तमाम दस्तावेज बताया जा रहा है कि सीबीआई खंगाल रही है कॉलेज से जुड़े हुए, नर्सिंग कॉलेज से जुड़े हुए, और हर पहलू पर जांच करेगी टीम। और अब रुक करेंगे 20 मिनट में 20 बड़ी खबरों का। मर्यादा में रहकर भी सुंदर दिखा जा सकता है। सुंदर दिखने के लिए कटी फटी जीन्स पहनने की क्या जरूरत है? ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं एमपी की राजधानी भोपाल के कुछ मंदिरों के प्रशासन। दरअसल महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई मंदिरों में ड्रेस कोड लागू है। इसी तर्ज पर अब राजधानी भोपाल के मंदिरों में भी नोटिस चस्पा किया गया है और उस पर लिखा है कि शॉर्ट्स, मिनी स्कर्ट, नाइट सूट या छोटे कपड़े, फ्रॉक, नाइट जीन्स, कटे फटे पश्चिमी कपड़े और भड़कीले कपड़े पहनकर आने पर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाकायदा मंदिर के बाहर ड्रेस कोड का बोर्ड भी लगा दिया गया है। बोर्ड को देखिए, पढ़िए और समझिए कि मंदिर में जाने के लिए क्या पहनना है और क्या नहीं। ये तो ड्रेस कोड की बात हो गई। अब बात रील्स की, जो आजकल के युवा कहीं भी बनाने के लिए शुरू हो जाते हैं। मंदिर प्रशासन ने मंदिर परिसर में रील्स बनाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की बात कही है। यानी समझ जाइए कि अब मंदिर जाना है तो नियमों का पालन करना होगा। एकता में बड़ा बल होता है। किसे याद नहीं होगा, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, अनेक चिड़िया मिलकर एक बहेलिये को हरा देती है। बचपन की दुनिया से अब आपको लिए चलते हैं भोपाल। इस बल का जब एहसास होता है तो गायों का एक झुंड भी एक ऐसी टीम बन जाती है जिसका सामना करने का साहस बाघ में भी नहीं होता। वो टीम जिसकी ताकत के आगे टाइगर को भी दुम दबाकर भागना पड़ता है। यकीन न हो तो तस्वीरें देखिए। जगह है भोपाल के केरवा रोड स्थित एक फार्म। हर तरफ सन्नाटा है। गायों का झुंड एक किनारे खड़ा है, लेकिन एक गाय झुंड से दूर बैठी नजर आ रही है। तभी यहाँ पर एक बाघ पहुंचता है। झुंड से दूर बैठी इस गाय को आसान शिकार समझकर बाघ हमला कर देता है, गाय को जकड़ लेता है। अकेली गाय भला ताकतवर टाइगर का मुकाबला करे कैसे? लेकिन ठहरिए, ये गाय अकेली कहां है? पूरा झुंड पास ही तो खड़ा है।
बाघ का हमला देखकर वहां मौजूद सभी गायें फौरन एक टीम बन जाती हैं और टाइगर पर टूट पड़ती हैं। जो बाघ गायों के लिए संकट नजर आ रहा था, अब वो खुद मुश्किल में था। इस बाघ ने भी शायद गायों से ऐसे बर्ताव की उम्मीद नहीं की थी। एकता के इस बल के आगे बाघ निर्बल नजर आया। गाय चट्टान की तरह डटी रही और बाघ ने दुम दबाकर भागने में अपनी भलाई समझी। कहते हैं माँ इतनी ममता शायद किसी की नहीं होती। माँ अपने बच्चों का हर एक दर्द समझ लेती है, लेकिन क्या बच्चों में ये सब देखने के लिए मिलता है? इस वीडियो को देखने के बाद कहेंगे कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो माँ की ममता की इज्जत नहीं रखते। तस्वीरें छतरपुर से आई है, जहाँ एक बेटे ने अपनी 70 साल की बुजुर्ग माँ की बेरहमी से पिटाई की, जिसका वीडियो सामने आया है। पीटने वाला कोई और नहीं, उसी का बेटा है। युवक ने सरेराह मां को लाठियां मारी। जब वह जान बचाने के लिए भागी, तब भी बेटा उसकी पीठ पर वार करता रहा। महिला जमीन पर गिर गई। आसपास मौजूद लोगों ने उसे बचाया। घटना गौरीहाट थाना क्षेत्र के खड्डी गांव का है, जिसका वीडियो सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं किस तरह एक कलयुगी बेटा अपनी मां को दौड़ा दौड़ा कर पीट रहा है। बेरहमी से पिटाई कर रहे इस बेटे ने रिश्ते को शर्मसार कर दिया। जिस तरह से बेटा अपनी मां को पीट रहा है, अगर स्थानीय लोग इस महिला को नहीं बचाते तो शायद कुछ अनहोनी भी हो सकती थी। जमीन सरकारी और झगड़े आपसी, वो भी ऐसा झगड़ा जिसे देखकर रूहें सिहर जाए। तस्वीरें देखकर कहेंगे ये तो एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं। मामला ग्वालियर का है, जहां जमीन विवाद में 2 गुटों में झगड़े हुए। देखते ही देखते झगड़ा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर लाठी डंडों से प्रहार करने लगे। तस्वीरों में देख सकते हैं 3 महिलाएं जिसे 6 लोग मिलकर पीट रहे हैं, तो वही महिलाएं भी जवाब में हमले कर रही हैं। यह घटना झांसी रोड थाना क्षेत्र के रामनगर बस्ती की है। वहीं पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि ये विवाद सरकारी जमीन पर कब्जे को लेकर हुई। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के दर्शन के लिए हजारों भक्त पहुंचते हैं। भक्तिमय माहौल में श्रद्धालु पूजा पाठ करते हैं, लेकिन यहाँ एक ऐसी घटना हुई है जिससे सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या यहाँ कोई साजिश रची जा रही थी? क्या किसी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग थी? पुलिस ने यहाँ से रज्जन खान नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। ये युवक कट्टा लेकर मंदिर के परिक्रमा मार्ग पर घूम रहा था। भक्तों की सूचना पर बमीठा थाना पुलिस ने कट्टा और कारतूस के साथ उसे गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि युवक शिवपुरी का रहने वाला था। ये युवक किसी नियत से यहाँ आया था, उसके पास हथियार क्यों था, पुलिस इसकी पड़ताल में जुटी है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एमपी ही नहीं पूरा देश जानता है। उनकी कथा सुनने लाखों भक्त पहुँचते हैं। बाबा को वायु श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। ऐसे में यहाँ कट्टे के साथ युवक का पकड़ा जाना सवाल खड़े कर रहा है कि बाबा की सुरक्षा को कोई खतरा तो नहीं। देश में पड़ रहे भीषण गर्मी की वजह से आग लगने की कई खबरें सामने आती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला सिवनी का है, जहां भीषण गर्मी की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते ये आग इतनी तेज भड़की कि ट्रांसफार्मर धू धू कर जलने लगा। वहीं आग लगने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आग लगते ही बिजली विभाग को सूचित किया गया। बिजली विभाग ने आनन फानन में इलाके की बिजली सप्लाई बंद कर दी, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। वहां मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचित किया। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। चोरी के कई सारे मामले तो हमें आए दिन सुनने को मिलते हैं, लेकिन कई बार कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें सुनकर यकीन नहीं होता कि ऐसी भी चोरी होती है। खैर, चोरों का क्या, उन्हें तो बस मुफ्त का माल चाहिए। ऐसा ही एक अनोखा मामला सतना कटनी रेल मार्ग पर सामने आया। हालांकि घटना 18 जून 2023 की रात 11 बजे की है।
यहाँ उचेहरा रेलवे स्टेशन के पास चोरों ने रेलवे ट्रैक से लगभग 150 चाबियां निकालकर ले जा रहे थे। तभी ट्रेन के ड्राइवर को एहसास हुआ और बीच रेल ट्रैक में ही ट्रेन को रोक दिया और उचेहरा स्टेशन मास्टर को सूचना दी। मौके पर जाकर देखा गया तो लगभग 2 किलोमीटर की चाबियां निकली हुई थी। आसपास तलाश करने पर एक बोरी में चाबियां भरी पड़ी मिली। सोचिए थोड़े से पैसे की चोरी के लिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। अगर इस ट्रैक से ट्रेन गुजरती तो बड़ा हादसा हो सकता था। खैर गनीमत रही कि उस ड्राइवर की जो मौके पर भांप लिया और समय रहते स्टेशन मास्टर को सूचना दी। तब जाकर उचेहरा थाने में मामला दर्ज करवाया और इस तरह ट्रेन ड्राइवर की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। रथ यात्रा पर रायपुर के जगन्नाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। बड़ी संख्या में राजधानी और इसके आसपास के इलाके से श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के मंदिर पहुंच रहे हैं। मंदिर में पहले छेरा पहारा की रस्म निभाई जाएगी और लोग भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। रथ यात्रा को लेकर जगन्नाथ मंदिर को बड़े ही आकर्षक तरीके से सजाया गया। रथ यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ के बड़े भाई बलभद्र जी, उनके पीछे सुभद्रा जी और उनके बाद भगवान जगन्नाथ रहे। सीएम भूपेश बघेल भी मंदिर पहुंचे, पूजा की और रथ यात्रा को निकालने से पहले छेरा पहारा किया। इस दौरान भारी तादाद में लोग मौजूद रहे। दमोह में सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर मंगलवार सुबह 7 बजे यात्री बस और कंटेनर की आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल, जिन्हें जबलपुर रेफर किया गया। हादसा तेंदुखेड़ा ब्लॉक में आने वाले झालोन गांव के पास सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर हुआ। मृतकों में बस ड्राइवर और क्लीनर और एक महिला यात्री शामिल हैं। बस इंदौर से जबलपुर की ओर जा रही थी। इस स्लीपर बस में दर्जनों लोग सवार थे। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह बस के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। मध्य प्रदेश में बिपौर-जॉय चक्रवात का असर स्पष्ट दिखाई देने लगा है। ग्वालियर चंबल संभाग में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। मौसम के तल्ख तेवर को देखते हुए भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कुछ जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है और इन सब के बीच मुरैना के सिहोनिया थाना क्षेत्र के पार्थ का पुरा गांव में तेज हवा और बारिश के चलते 5 मकान ध्वस्त हो गए। 2 मंजिला इमारत का एक हिस्सा जमींदोज हो गया। मलबे में कुल 6 लोग फंस गए, जिनमें से 4 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। घायलों में 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। लगातार बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नदी नाले उफान पर हैं। स्थानीय बाजार और मंडियों तक में पानी भरा हुआ है। एक तरफ लोगों को गर्मी से तो राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ इसके भयावह परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। मानसून के आने में भले ही देरी है, लेकिन बिपरजॉय ने बारिश के दर्शन करवा दिए हैं। अरब सागर से उठा यह तूफान गुजरात राजस्थान के रास्ते मध्य प्रदेश पहुंचा तो असर दिखा और बारिश का दौर शुरू हो गया। लोगों को गर्मी से राहत मिली। ग्वालियर चंबल संभाग पर कम दबाव का क्षेत्र बना, जिसकी वजह से ग्वालियर में बीते 24 घंटे में 9 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। श्योपुर में 13 मिलीमीटर बारिश तो दतिया मुरैना में 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं श्योपुर में 2 दिन से रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत भी मिली है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। चूड़ी मार्केट और पुरानी सब्जी मंडी में पानी भर चुका है, तो वहीं सड़कों पर घुटने तक का पानी जमा हो चुका है, जिससे राहगीरों और दुकानदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं कच्चे रास्तों पर कीचड़ जमा हो गया है। और राजधानी भोपाल में दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स के 4 दिवसीय डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर कार्यक्रम का आगाज हुआ। और 22 जून से दलित चैंबर ऑफ कॉमर्स के बिजनेस फेयर में नवाचार और उद्यमिता का उत्सव पर SC/ST वर्ग के उद्योगपतियों की चर्चा होगी। चर्चा में युवा उद्योगपति भी शामिल होंगे। वहीं युवाओं को रोजगार देने के मंत्र भी अनुभवी उद्योगपति देंगे, साझा करेंगे। वहीं बिजनेस फेयर में बैंकों 200 से ज्यादा स्टॉल,
जहां लगाए जाएंगे, वहीं उनके द्वारा उपलब्ध प्रोडक्ट और सर्विस डिस्प्ले भी किए जाएंगे। के सहयोग से 22 से 25 जून तक भोपाल के बिट्टन मार्केट में डॉक्टर अंबेडकर बिजनेस फेयर आयोजित किया जा रहा है। ये जो फेयर है, ये इसको इस तरह से आप लीजिए कि ये SC ST के उद्योगपतियों, व्यापारियों, उद्यमियों का एक पूरा समागम है, महाकुंभ है। SC ST के लोगों के बारे में धारणा है कि वो व्यापार नहीं करते, है ना। हम लोग इस समाज में लोग क्या व्यापार कर रहे हैं, क्या बनाते हैं, क्या खरीदते हैं, क्या किस किस तरह के प्रोडक्ट हैं, उनको शोकेस करेंगे। जो SC ST के युवा हैं उनको स्वरोजगार में लाने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, उनको बड़ी कंपनियों से लिंक कराएंगे, उनकी छोटी छोटी फैक्ट्रियां खुल सके वो करें। ये बिजनेस फेयर लगाया जा रहा है जिसमें आप पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे भारत से अलग अलग इकाइयां अपने स्टार्टअप्स, अपने प्रोडक्ट्स का डिस्प्ले लगाएंगे। और इस फेयर के माध्यम से एक उद्यमिता आज भूमि पूजन करके उद्यमिता को वृक्ष लगाया गया। और उद्यमिता को कैसे हम लोग रोजगार को बढ़ाएं और कैसे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ाएं हमारे ST ST वर्ग में, इस प्रोग्राम के माध्यम, इस फेयर के माध्यम से मैसेज दिया जाएगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।